ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओ मनुष्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना अपूर्ण है। अगर हम सिर्फ भौतिकवादी भौतिकवादी बने रहेंगे तो वो हमको हमेशा आधा अधूरा बनाए रखेगी। वैसे तो हम भौतिकवादी का तीव्रता से अनुसरण करके बहुत सारे वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ये सबको यहाँ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिर्फ भौतिक 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 भौतिक। अगर हम मनुष्यों का जीवन सिर्फ खाओ पियो मजे करो वाला होता तो क्या होता? तो फिर हमको मनुष्य का जीवन नहीं मिलता। क्यों? जानवर भी ये ना चीजें अच्छी तरीके से कर लेते हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से ना खाओ पियो, और कभी कभी तो हमसे भी अच्छे तरीके से करते हैं। खाओ पियो और मजो करो। इसमें कोई संशय नहीं है कि हम मनुष्य है और हमें एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। और वो अवसर क्यों प्राप्त हुआ है? एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर हम भौतिकवादिता के पीछे भागते रहेंगे तो जानवर के जैसे बन जाएंगे। जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा और जानवर के स्तर से हम कभी ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लक्ष्य सिर्फ एक तरफा लक्ष्य है। देखिए, एक मनुष्य के दो पक्ष हैं। एक तो भौतिकवादिता है, तो उसको जीवन में बहुत सारी चीजों की जरूरत है। घर चाहिए, उसके बाद गाड़ी चाहिए, संबंध भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बैंक में जमा करके रखना है। तो एक तो ये भौतिकवादिता हो गया और दूसरा है आध्यात्मिकता। देखिए, भौतिकवादिता का तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको जी लेते हैं बहुत, क्योंकि हमको किसी को सिखाना नहीं पड़ता, बड़ा नेचुरल होता है, बड़ा प्राकृतिक होता है। ऊपर से अपने भी बड़े बुजुर्गों को हम देखते हैं इस तरह का जीवन जीते हुए, उसके बाद हम इसी तरह का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। स्कूल जाते हैं, अध्ययन करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। यह सब कुछ करते हुए हर एक स्तर पर हमारी क्या अपेक्षा रहती है? हर बार हम यही सोचते हैं कि इस बार तो सब ठीक हो जाएगा और इसके बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा और इस बार हम ना स्थायी सुख, सुरक्षा और शांति प्राप्त कर, हमेशा के लिए हम सुखी हो जाए। किंतु जीवन में हमने देखा कि ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती। हम प्यासे के प्यासे ही रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, आज नहीं तो कल हमारी जो यात्रा चल रही है वो समाप्त होगा 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 होगा। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि ऊपर से सतही तौर पर हमारे बहुत सारे ये भौतिकवादी लक्ष्य दिखाई देते हैं। बहुत सारा काम हमको करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हासिल करनी है, उपलब्ध करना है यहाँ पर बहुत सारे चीजें। धन, धान्यम, धनम, बहुपुत्र लाभम। किंतु थोड़ी गहराई में हम जाएंगे ना तो हमको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ये जो सारे अलग अलग लक्ष्य है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है जिसको हमको प्राप्त करना है, और वो है स्थायी सुख, सुरक्षा और शांति। किंतु हमें पूरा जीवन बहुत सारे कार्य करने के बाद भी, बहुत सारे परिस्थिति के बाद गुजरने के बाद भी, बहुत सारा वस्तु इकट्ठा करने के बाद भी, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के बाद भी स्थायी सुख, सुरक्षा और शांति का एक बूंद भी नहीं मिलता। सब दिखता है, आया आराम गया राम। आज अच्छा लगा तो कल अच्छा नहीं लगेगा।
कल कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वो लगेगा कि ये क्या प्राप्त हुआ, अभी हुआ था चला गया। तो इस तरीके से क्या है, आते जाते रहते हैं, आगमा पाइना, सुख सुरक्षा और शांति। मृग मरीचिका की तरह हमारे जीवन से वो दूर ही रहते हैं, हमको लगता है दिख गया, अब आ गया, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, नहीं मिलता। इसका क्या कारण है पता है? इसका एकमात्र एक ही कारण, हम अपना संतुलित विकास नहीं कर रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं, तो क्या करते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं ताकि हमारा शरीर चारों तरफ से ठीक रहे, मन भी अच्छा रहे, शरीर भी अच्छा रहे, संतुलित भोजन लेते हैं। उसी तरीके से हम अभी क्या कर रहे हैं, एक तरफा दृष्टिकोण लगाए हुए, भौतिकवादी, ये प्राप्त कर लो, वो कर लो, ये खेल लो, वो जा लो, वहां घूम लो, इससे संबंध बना लो, इससे नया चीज कर लो। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष है और इसके ऊपर तीव्रता से हम एकाग्र होकर आगे बढ़ रहे हैं भौतिकवादी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। जब तक हम अपनी आध्यात्मिकता वाला पक्ष का भी विकास नहीं करेंगे, उस पर भी बराबर रूप से ध्यान नहीं देंगे, तब तक ना हम सीमित रहेंगे, छोटे रहेंगे। जिस असीमित ना सूखने वाले स्थायी सुख, सुरक्षा और शांति के स्रोत का खोज हम जाने अनजाने यहाँ पर कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अपने महत्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ भौतिक नहीं है, पंच महाभूत का ईंटा पत्थर, हाँ, मिट्टी, हवा, यही नहीं है शरीर में। ये चीज तो मिट्टी का बना है, पानी का बना है, आकाश का बना है, वायु का बना है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में एक पक्ष है जो जीवन तत्व जो है, जो उसको जीवन प्रदान कर रही है। उस महत्वपूर्ण पक्ष के ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को एक जीवन जीने की शैली सिखाता है, और ये जीवन जैली जीने की जो शैली है वो पूर्णता से हमारा संपूर्ण विकास करते हैं और हमको अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। सनातन धर्म शास्त्र में मनुष्यों के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदों का 2 भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग धर्म, अर्थ, काम प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरा भाग मोक्ष प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। ये जो वेदों का दूसरा भाग है उसी को वेदांत भी बोलते हैं। अर्थ पुरुषार्थ में हम क्या करते हैं, अपनी सारी मूलभूत जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत जरूरत है, उसको पूरा करते हैं। और जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है ना, रोटी, कपड़ा, मकान सब चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस लेंगे, सब लेंगे, मेडिकल खर्चा कहाँ से करेंगे, वो सब चाहिए। यह सारी जरूरत हमें अर्थ पुरुषार्थ को पूरा करने में करते हैं। ये सारी जरूरत का जमा जो है, ये जब पूरा हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ में और हम अपने काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मजा करो, मनोरंजन, दूसरा और जो मजे की जरूरत है पूरा करते हैं। धर्म पुरुषार्थ में हम अच्छे महान कार्य करके पुण्य इकट्ठा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं। वेदों के दूसरे भाग में हमको मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है और इस मार्गदर्शन के लिए हमें वेद उपनिषद को मुख्य प्रामाणिक स्रोत मानते हैं हम। वेद उपनिषद कोई मनुष्य की कृति नहीं है, मनुष्य ने नहीं इसको बनाया। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ने वेद और उपनिषद भी मनुष्य को दिए हैं, इसलिए तो हम इसे अपौरुष ही मानते हैं। इसका क्या अर्थ है, अपौरुष है? इसका अर्थ है कि इसको पुरुष ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। वेद उपनिषद के अर्थ को समझना सबके लिए संभव नहीं है, तो फिर इसको समझने के लिए, इसके अर्थ को समझने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन है जो ये करेगा? तो भगवान ने हमको इसके साथ गुरु रूपी सुंदर व्यक्तित्व दे दिया कि लो भाई, इसके साथ साथ गुरु को भी लो।
क्योंकि इसके बिना ये तुम समझ नहीं पाओ। घु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। ऐसा महान व्यक्तित्व जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। कैसा प्रकाश? अज्ञान का अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाएगा। ये गुरु की परिभाषा है, गु और रू। गु का अर्थ हुआ अंधकार, रू का अर्थ हुआ प्रकाश। शास्त्र बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है, और यही सत्य है। हमारे शास्त्र आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से गुरु के पास जाने के लिए बोलते हैं। अनिवार्य रूप से, कंपलसरी है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा का गाया गया है, बहुत गुणगान किया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेवं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। क्यों? गुरु में भी वो सारे गुण होते हैं जो ईश्वर में होते हैं। देखिए, ईश्वर को जो शरणागति करता है ना, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, ईश्वर हमारी सारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। उसी तरीके से गुरु को जो शरणागति करेगा ना, तो गुरु भी उसकी सारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ईश्वर जब इच्छा की पूर्ति करते हैं तो ईश्वर के मन में क्या होता है? प्रेम और करुणा होता है कि मैं अपने भक्त की सहायता करूंगा। वो अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं। ईश्वर की भी कोई कामना नहीं होती। वो ये नहीं सोचते हैं आज मैं भक्तों का इच्छा का पूर्ति कर रहा हूँ, कल मेरा भक्त मेरा काम आएगा ना, चलो ये बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, इसका मदद कर दो, इसका सहायता कर दो, कल मेरा काम आएगा। ऐसा कभी ईश्वर सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। सामान्यतः व्यवहारिक जीवन में क्या होता है? हम एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति किस तरीके से करते हैं? यहाँ के जो संसार के लोग हैं ना, वे आपकी इच्छा की पूर्ति तभी करेंगे जब आप उसका कोई काम बना रहे होंगे। वो देखेंगे आपका काम आने वाला व्यक्ति है, तभी आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गिव एंड टेक। आप दो और लो, दो और लो वाला संबंध। आप देंगे तभी हम देंगे। आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे। इस संसार में आपकी कामना की पूर्ति कोई तभी करेगा जब आपके पास ना कोई स्वार्थ, आपके साथ उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। गुरु ईश्वर की तरह कामना रहित होते हैं। उनके मन में शिष्य को कुछ प्राप्त करने की कोई कामना नहीं। गुरु जब इच्छा की पूर्ति करते हैं तो बदले में कुछ मांगते नहीं कि हमको ये दे दो। गुरु को तो शिष्य को सिर्फ सत्य का ज्ञान देना है। अगर गुरु कामना रहित नहीं होंगे तो फिर वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु शिष्य को वेदों में बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। परंपरा वाले गुरु हमेशा जो वेदों में सत्य बताया गया ना, उसी को अपने शिष्य को बताएं। शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान बताएंगे, उसमें अपना कुछ नहीं मिलाएंगे, उनका अपना दर्शन नहीं होगा। शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान बनी रहे, इसके लिए ही गुरु परंपरा बनी। क्योंकि देखिए, ये ज्ञान कई स्तर से गुजर कर आपके मन तक पहुंचता है ना। कितने स्तर से आया, भगवान से, एक गुरु से, दूसरे गुरु से, तीसरे गुरु से, चौथे गुरु से, परत दर परत। ये लेकिन फिर भी आपके पास ये शुद्ध रूप में पहुंच रहा है, ऐसा क्यों है? इसका श्रेय गुरु परंपरा को जाता है। आजकल देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हम बोलते कुछ है, लोगों तक कुछ और पहुंचता है। आज यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काम कर रही है, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। इन जगह पर जो मैनेजमेंट है ना, उनके जो मालिक है, जो प्रबंधन है, उनके जो मैनेजर है, वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि जब वो ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई निर्देश देंगे, तो नीचे वाले कार्यकर्ता तक, जो लेबर है, उस तक वैसे ही पहुंचे जैसा उन्होंने बोला है। हाँ? उन्होंने जैसा बोला वैसे ही उस तक पहुंचे, कोई अशुद्धता ना हो उस बात। उनका जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश जो दे रहे हैं, उसमें कोई अशुद्धता ना हो। लेकिन क्या होता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी शुद्ध निर्देश नीचे नहीं पहुंच पाता। मैनेजमेंट कुछ और बोलती है, सारे लेबर में अफवाह फैल जाता कुछ और। मैनेजमेंट कुछ और बोलना चाह रही है, लेबर कुछ और कर रहा है। इसके लिए क्या है मालूम है, बड़ी बड़ी प्रबंधन संस्थान, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट,
भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर बहुत रिसर्च हो रहा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं दिन रात कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनसे कोई इस तरह का बात ना नीचे तक सही तरीके से पहुंच सके, कम्युनिकेशन गैप ना रहे, बीच में कोई उल्टा सीधा बात उसमें ऐड होकर उसमें मिलकर ना पहुंचे। इतने पढ़े लिखे लोगों के प्रयत्न करने के बाद भी, दुनिया में इतना रिसर्च होने के बाद भी आज भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है जो शुद्धता के साथ किसी भी जानकारी या किसी भी निर्देश को इन सब जगह पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बिना किसी उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिना किसी उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए नीचे लेबर तक पहुंचा दे। आप सोच सकते हैं कितना कठिन कार्य है, असंभव कार्य है। और तो और कई बार एक दूसरे से बात पहुंचते पहुंचते जब चौथे पांचवें व्यक्ति तक पहुंचता है तो फिर वो कुछ बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे कई बार हमारे परिवार में ही ऐसा उल्टा सीधा कोई इसको बोला कोई उसको बोला, झगड़े तक हो जाते हैं। मेरे बारे में ऐसा बोला जबकि उन्होंने बोला भी नहीं, उन्होंने बोला था कुछ और तीसरे व्यक्ति चौथे तक पहुंचते पहुंचते वो बन गया कुछ और। देखिए कितना कठिन काम। और ये सुंदर ज्ञान को ऐसे ही शुद्ध रखना, इसके लिए कितना सुंदर व्यवस्था ये बनाया गया और कैसा फूल प्रूफ। हाँ, बीच में कोई लाग लगाव आएगा ही नहीं। हमारी संस्कृति में यही जो सुंदर व्यवस्था बनाई गई ना, कम्युनिकेशन का व्यवस्था, जो आज तक बड़े बड़े लोग भी नहीं बना पाए। रिसर्च हो रहा, बड़े बड़े महापंडित पढ़े लिखे लोग प्रयत्न कर रहे, नहीं बना पाए। वो इस संस्कृति में ये व्यवस्था पहले से मौजूद है। इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। इस संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति ने इस गुरु परंपरा को, इस माध्यम को बहुत सुंदर तरीके से स्थापित किया हुआ है। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। पहले आचार्य भगवान शिव से लेकर शंकराचार्य जी बीच में, उसके बाद मेरे जितने भी आचार्य आए सारे गुरु परंपरा को मेरा नमन है। कितना सुंदर सिस्टम है, आपने देखा। कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए आज तक। यह ईश्वर का ज्ञान है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, इसमें कोई अशुद्धता नहीं हो सकती, इसलिए इसमें कोई अपना दर्शन मिलाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने दिया है। जिस जिस व्यक्ति ने इसको बनाया, पूरा संसार को बनाया, हमको बनाया, वो ही ऐसा ज्ञान बना सकता है ना। अब हम लोग यहाँ फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, घर में बहुत सारी चीजें लेते हैं, सैमसंग के लिया, एलजी का लिया, उसके साथ हमको मिलता है ना किताब, मैनुअल। वो कौन जानता है? जो बनाया एलजी वाले ने, अगर वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर बनाया तो एलजी वाले को पता है ना वो कैसे चलेगा। मैनुअल भी वही बना सकता है ना। अब उस मैनुअल में आप बीच में कुछ ऐड नहीं कर सकते, वैसा का वैसा वो जैसा बनाया, जैसा उसमें जरूरत है वैसे। इसी तरीके से ईश्वर ने हमको बनाया, सृष्टि को बनाया। तो यहाँ पर जब सबसे उच्च ज्ञान है जो हमको मुक्ति दे सकती है, वो भी ईश्वर दे सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये परंपरा है, गुरु परंपरा। जैसा है वैसा उसको शुद्ध रूप में शिष्य तक पहुंचना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब इसको ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान को आगे लेकर जाए जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिसको किसी चीज की कामना नहीं। कई बार आपको ऐसे गुरु लोग भी मिलेंगे जो सचमुच के गुरु नहीं है, किंतु बाहर से दिखावा कर रखा हम गुरु है। ऐसे गुरु की कामना क्या होती है? उनके बहुत सारे शिष्य हो जाएं, समाज में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जाने माने संपन्न व्यक्ति उनके गुरु हो जाएं, वह लोग उनके शिष्य हो जाएं। एक सच्चे गुरु की ये कामना नहीं होती कि उसको बहुत सारे शिष्य मिल जाएं, उसको अच्छे शिष्य। एक गुरु पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ाता, एक गुरु को किसी प्रकार की कामना नहीं होती, वह किसी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसकी भावनात्मक आवश्यकता भी नहीं होती, बौद्धिक आवश्यकता भी नहीं होती, और शारीरिक आवश्यकता कितनी होती है? बस जिंदा रहने के लिए। कम से कम जो
आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए उतनी ही है। अगर वो किसी प्रकार से किसी चीज पर निर्भर रहेगा और उसकी कोई कामना होगी तो उसको हमेशा भय बना रहेगा। एक गुरु को भय छूता भी नहीं है, इसलिए तो वो सत्य बोल सकता है। जो सत्य है वो बोल सकता है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में गुरु की पात्रता बताते हुए बोलते हैं कि गुरु की पात्रता क्या है? अकामहता। ऐसे बहुत सारे गुरु कथावाचक लोग होते हैं जो ज्ञान को क्या करते हैं? परिवर्तित करके सुनाते हैं। सुनने वाले के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं, जो सत्य है वो नहीं बोलते। वह इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए, उनके ज्यादा से ज्यादा शिष्य हो जाए। अगर गुरु के अंदर कामना है ना तो वो कभी भी निष्पक्ष होकर ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता। गुरु की एक महत्वपूर्ण पात्रता है कि वो कामना रहित हो। गुरु परंपरा के जो गुरु होते हैं इसी तरीके से एक शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं जो कि शुद्ध प्रामाणिक ज्ञान होता है। अब मुझे यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि कोई भी चीज अगर अशुद्ध है तो वो आपको क्या नुकसान कर सकता है। देखिए, अगर खाने की चीज में कोई मिलावट हो, अशुद्धता हो, तो हमारे अंदर कितनी बीमारियां आ जाएगी। हम जाते हैं मार्केट तो एक कोशिश करते हैं ना कि हमको शुद्ध चीज मिले, गलत चीज ना मिले खाने की। कई बार तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ऐसी चीजें खाकर। और यहाँ पर तो हम पूरे जीवन को एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं गुरु गुरु की क्या जरूरत है? हाँ? हम अपने आप इस ज्ञान की किताबों को पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। हम जब बैंक में सर्विस करते थे तो कई बार गुरुजी के पास जाने के लिए हमको छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो कई लोग थे वो बोलते थे क्या तुम लोग गुरु गुरु के चक्कर में पड़े हो बाबा? हाँ? हमारे बॉस उस थे, बोलते थे क्या ये सब गुरु के चक्कर में पड़ते हो? हम लोग सीधे सीधे भगवान से संपर्क रखते हैं। या आजकल सारा गड़बड़ गड़बड़ सब है ना गुरु गुरु के चक्कर से होता है। वैसे भी आजकल बाबा लोग बहुत बदनाम हो गए। आजकल न्यूज चैनल में बाबा नाम आता है तो लोग डर जाते हैं कुछ गड़बड़ घोटाला हो, बाबा गड़बड़ घोटाला हुआ है? तो देखिए यहाँ बहुत ना कॉमन सेंस की बात है ये। जब भी हम कोई व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स का ज्ञान हो, केमिस्ट्री का ज्ञान हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो और तो और खेल का ज्ञान हो। हम हॉकी सीखना चाहते हैं, क्रिकेट सीखना चाहते हैं या फिर कोई खेल सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी गुरु है, कोच है जो खेल सिखाता है। अपने आप करेंगे ना तो ओलंपिक में कभी नहीं जा पाएंगे कि हम अपने आप खेल सीख रहे नहीं जा पाएंगे। जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी है जिन्होंने बाहर देशों में देश का नाम ऊंचा किया है, विश्व स्तर के खेलों में पदक जीतकर ऐसे खिलाड़ी लोग ने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे लोग बचपन से अपने गुरु से ट्रेनिंग लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का गुरु कौन है पता है? रमाकांत आचरेकर। रमाकांत आचरेकर को सचिन तेंदुलकर जी कितना सम्मान देते हैं आपको पता है? उन्होंने उनको खेलना सिखाया, क्रिकेट खेलना सिखाया। अब आपने दंगल पिक्चर तो देखी होगी ना, किस तरीके से एक पिता गुरु बनकर अपने बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देते हैं। आप कुछ भी जानना चाहते, कुछ भी सीखना चाहते तो बिना गुरु के काम नहीं चलता। हाँ? और यह तो आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ पर ऐसे गुरु की बात कर रहे हैं। हाँ? कैसे गुरु? जो आपको दुनिया के सभी समस्या से छुटकारा प्रदान करके आपको इस असीमित आनंद तक पहुंचाएंगे जिसका स्रोत कभी नहीं सूखेगा। आपको आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। ऐसा बहुमूल्य चीज, हाँ, वो प्राप्त करना है आपको। उसके लिए तो गुरु अनिवार्य ही होगा ना। क्रिकेट खेलने के लिए गुरु है, कुश्ती सीखने के लिए गुरु है,
तो ये तो इतना बड़ा चीज है, इसके लिए तो गुरु चाहिए। और तो और, अगर आप भगवान के पास सीधा जाएंगे ना तो भगवान भी आपको गुरु के पास भेज देंगे, जाओ भैया हमसे ये काम नहीं होगा, तुम गुरु के पास जाओ। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु, भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन, हाँ, अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है ना तो ऐसे ज्ञानी गुरु के पास जाओ जो तत्व को जानते हैं। वो भी भगवान भी गुरु के पास भेज देते हैं। तो फिर गुरु अनिवार्य है ना। गुरु के बिना वेद या कोई भी धर्म ग्रंथ अपने आप में हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं कर सकते। भगवान भी सीधे सीधे हमारा मार्गदर्शन नहीं करते। भगवान को मार्गदर्शन करना है ना तो उनको गुरु बनना पड़ेगा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में कैसे अर्जुन के गुरु बने भगवान। पहले अध्याय में गुरु नहीं बने, पहले अध्याय में ड्राइवर थे, रथ के ड्राइवर। अर्जुन जो वो अर्जुन स्वामी था, हाँ, और वो उसके ड्राइवर थे। अर्जुन जो बोल रहा था वो सुन रहे थे बेचारे, चुपचाप हो गए, एक शब्द नहीं बोला। हाँ? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक जब तक अर्जुन बोल के खाली नहीं हो गया, लाचार नहीं हो गया, शरणागति नहीं किया, तब तक भगवान बोला मैं कुछ इसको सिखा नहीं सकता हूं, बोल नहीं सकता। वो तो भगवान थे, उनको क्या नहीं पता था सोचिए, उनको सब कुछ पता था। लेकिन उसके बाद भी जो अगर सुनना नहीं चाहता ना, जो शरणागति नहीं करता ना गुरु को, उसको गुरु भी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने बोला अभी तक तो इसने मुझे गुरु माना नहीं है, तो ये तो मेरी बात कुछ सुनेगा ही नहीं, तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्र यह भी बोलते हैं कि गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ेगा, शरणागति करना पड़ेगा। देखिए श्रद्धा और शरणागति रखने की बात ना कई लोगों को समझ में नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हम क्यों एक व्यक्ति को शरणागति करें, हमारा स्वतंत्रता खत्म नहीं हो जाएगा, हम शरणागति कर दे रहे हैं, क्यों करें हम शरणागति एक व्यक्ति को, मनुष्य को। देखिए जब गुरु के पास जाते हैं ना, आपकी स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं होती। किंतु वो तो गुरु तो आपको सारे गुलामी से छुटकारा, छोटेपन से छुटकारा करा देते हैं। आप अभी तक एक सीमित छोटे व्यक्ति थे, वो आपको असीम बना देते, छोटेपन से आपको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके पहले क्या है, इसके पहले शरणागति करना जरूरी है। हमारे मन में बहुत कठोर वासना वाले विचार होते हैं, वो हमको बहुत प्यारे होते हैं। हाँ, हमारे जो धारणाएं हैं ना, विचार हैं जो हमने पहले से बना रखे, बहुत प्यारे होते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। बहुत कठिन होता है उसको छोड़ना, वो हम बोलते नहीं ऐसा ही होता, हम नहीं मानेंगे। और गुरु हमको नया ज्ञान दे रहे हैं, और नया ज्ञान दे रहे हैं, तुम आत्मा हो, नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा तो अपना दर्शन है, हम नहीं मानेंगे। हमारा जो कठोर वासना है ना, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। गुरु के ऊपर शरणागति करना, उन पर श्रद्धा और भक्ति रखने से वो जो ज्ञान दे रहे हैं ना, हम उसको समझेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गुण है, पात्रता है शिष्य के अंदर। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में गुरु की महानता कितना गुणगान क्यों करें। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या एक व्यक्ति को पूजना इतना जरूरी है, आप लोग बड़ा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु को भगवान मानते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाद पूजा करते हैं। अरे भगवान को करो ना, एक व्यक्ति को क्यों पूजा कर रहे हो। तो हम किसी व्यक्ति पर श्रद्धा क्यों रखे, हम सीधे सीधे भगवान पर श्रद्धा ना रखे। देखिए यहाँ पर एक ऐसी बात है ना कि जो गुरु है वो ब्रह्म और ज्ञान को जानते हैं, जो ज्ञान वो आपको देना चाह रहे हैं उनका अनुभव वो कर सके हैं, कर चुके हैं। और जो ज्ञान आपको देना चाह रहे हो, ज्ञान किसी भौतिक पदार्थ का ज्ञान नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ज्ञान नहीं है, किंतु वो ज्ञान आत्मा के बारे में, अपने बारे में, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों के परे है।
किसी भी भौतिक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना जब हम चाहते हैं, जैसे विश्वविद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां कितना प्रयत्न हमको करना पड़ता है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भौतिक पदार्थ का जो गुरु है उसको भी कितना प्रयत्न करना पड़ता है। केमिस्ट्री का गुरु है, फिजिक्स का गुरु है, मैथ्स का गुरु है, इंग्लिश हमको पढ़ाएंगे, हम बचपन से उसका अभ्यास करते हैं। हमारे मन और बुद्धि को यह आदत होती है, हम उस ज्ञान को तुरंत स्वीकार कर लेते कि वो आदत बना हुआ ट्रेनिंग है, हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब हमारा परिचय ऐसे ज्ञान से होने जा रहा है जो आत्मा के बारे में बता रहा है। तो फिर सोचिए कि ऐसा आत्मज्ञान देने वाले गुरु को कितनी कठिनता का सामना करना पड़ता है इस ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में अपने माँ बाप को सब कुछ मानते हैं, वो हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे माँ बाप के मुंह से जो कुछ भी निकले वह प्रमाण हो जाता है। हमको उसको साबित नहीं करना पड़ता, कठिन से कठिन बात भी इतनी आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप के मुंह से निकला, इसलिए उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह श्रद्धा और विश्वास का ही कमाल है। यही कारण है कि इतना कठिन ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति इस बात को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप गुरु के ऊपर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। इसलिए गुरु का महत्व है। गुरु को प्रणाम करना, उसको भगवान के समकक्ष मानना, ये हमको सहायता करता है गुरु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और शरणागति जगाने, ताकि ये ज्ञान हमारे अंदर उतर सके। इस बात को ध्यान रखिए कि गुरु को आपका कोई प्रणाम नहीं चाहिए। गुरु बाहर से किसी मान सम्मान नहीं चाहते हो, वो इससे स्वतंत्र है। गुरु को कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कोई प्रणाम नहीं चाहिए। गुरु के पास जो भी प्रणाम आता है ना, वो भगवान को थमा देते, लो भाई भगवान ही आपका है। जितना आप गुरु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास, उसकी तीव्रता जितना बढ़ाएंगे ना, उतना ज्यादा ये ज्ञान आपके अंदर आत्मसात होता जाएगा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि गुरु ज्ञान का भंडार होता है। जो गुरु का संग करेगा उसको संग का फल जरूर मिलेगा। यह तो हम निजी जीवन में भी देखते हैं ना, कि हम जैसे व्यक्ति का संग करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप किसी व्यक्ति का संग कर रहे हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति, आपकी आध्यात्मिकता कमजोर है और उसकी भौतिकवादिता तीव्र है। वो हर समय आपके पास आकर किसी किसी तरीके से ऐसे पैसा बनाना चाहिए, ऐसे करिए, नया प्रोजेक्ट लगाइए, किस तरीके से आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कहाँ आप अपना पैसा का ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलेगा, इस बैंक में नहीं उस बैंक में पैसा जमा कीजिए। हाँ, किस मंदिर में जाएंगे तो किस तरह का वरदान प्राप्त होगा, ये मंदिर में चला जाइए, नारियल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इस मंदिर में चले जाइए, वहां जाएंगे आपको अमेरिका जाना है तो वीजा मिल जाएगा, ये हनुमान जी वाला मंदिर है, मनोकामना मंदिर, वहां भी सब पूरा हो जाएगा। पूरा लिस्ट उनके पास होगा, यही सब वो बताते रहेंगे। ऐसा अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप दिन रात रहेंगे तो आप तो उसको बदल नहीं पाएंगे, आप बदल जाएंगे, वो आपको परिवर्तित कर देगा। आप भी उसके बाद दूसरे दिन से ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, पैसा कहाँ लगा है, कौन सा मंदिर में नारियल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि उसकी जो भौतिकवादिता की इच्छा है ना दूसरे व्यक्ति की, वो हमारी आध्यात्मिक इच्छा से तीव्र। इसी तरीके से अगर हम गुरु का संग करेंगे तो गुरु परिवर्तित नहीं होंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों? गुरु ज्ञान में स्थित है, उनकी ज्ञान में निष्ठा है, उनसे ज्यादा तीव्र यहाँ आध्यात्मिकता यहाँ पर किसी के नहीं है। वो पूरी तरह से ज्ञान में निष्ठ है, वो नहीं परिवर्तित होंगे। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें उनका संग करना पड़ेगा, गुरु का संग करना। हम उनका संग करेंगे तो उनके जैसा बन जाएंगे, जैसा वो है वैसा बनना है ना। शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ भज गोविंदम में बोलते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वा निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम
निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो भैया गुरु का संग करना ही सत्संग है। यह हमको जीवन मुक्ति प्रदान कर देगा, मुक्त कर देगा इस जीवन से। जैसा गुरु है हम भी वैसे ही बन जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो ये गुरु की महानता थी। अब हम यहाँ पर आज विराम देते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।